हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है इस चैप्टर का, उसका नाम है फ्रेंड्स कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ में हम पढ़ेंगे कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसके बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और फ्रेंड्स, कुलम्स लॉ जो है ये लगभग हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना उससे रिलेटेड है। और उसमें जो सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो जो है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम इस कुलम्स लॉ पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल से वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पर आपको एक रिकमेंड करता हूँ, आपने अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 ये वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखी है फ्रेंड्स। क्योंकि वो जो वीडियो है फ्रेंड्स उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा बेसिक कंसेप्ट वहां पे पढ़ाया है। चार्ज होता क्या है, चार्ज की जो वेरियस प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने उस वीडियो में की है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित पवार और दिस इज अवर ब्यूटीफुल से चैनल रोहित पवार एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कुलम्स लॉ। उसके पहले कुछ बेसिक बातें देख लो फ्रेंड्स। सपोज कर लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव और एक कोई चार्ज है मेरे पास Q2 निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनमें फोर्स ऑफ, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा फ्रेंड्स। इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इसको हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सपोज कीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव में और एक दूसरा चार्ज है Q2 वो भी पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अट्रैक्ट होता है, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते, और लाइक चार्जेस, लाइक यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि इनमें क्या, कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। या अगर इधर निगेटिव और निगेटिव होते वो भी एक दूसरे को क्या करते, रिपल करते। ठीक है, पर पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये बताया हमें कुलम्स ने, जो कि एक साइंटिस्ट है। उसने बताया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, पर कितना होगा वो उसने उसके लॉ में दिया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है कुलम्स लॉ। तो आइए फ्रेंड्स उसको भी देखते हैं। कुलम्स लॉ क्या था, तो फ्रेंड्स कुलम्स लॉ, और ये स्केलर फॉर्म में देखेंगे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे इस लॉ में। और आगे जो आने वाला है स्केलर फॉर्म, जिसमें वेक्टर, जो वेक्टर फॉर्म है उसमें डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्केलर फॉर्म है फ्रेंड्स। इसमें क्या बताया है, स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट, कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो फ्रेंड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between 2 point charges is, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस होंगे, छोटे छोटे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा।
और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे होगा, इज, देखो फ्रेंड्स ध्यान से, डायरेक्टली proportional to the product of two charges। दो चार्जेस जो होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रोडक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, दो चार्ज होंगे, अगर एक चार्ज को बढ़ाया जाए तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्ट बढ़ा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक चीज पर डिपेंड करता है। फिर इससे देखो फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली proportional to the square of distance between them। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इस लॉ को आप अगर देखोगे ध्यान से तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का जो लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है उससे ये सिमिलर है फ्रेंड्स। ठीक है, और तीसरी चीज एक बात ये कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो उनमें फोर्स क्या होगा फ्रेंड्स, फोर्स कम होगा। डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम किया जाए, दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम किया जाए तो इनमें फोर्स बढ़ेगा। इनमें क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर से, स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा, स्क्वायर टाइम से, आगे बताऊंगा मैं। और एक बात है फ्रेंड्स, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, दिस फोर्स always acts along the line joining two charges। और ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, ये फोर्स जो है ये हमेशा एक्ट करेगा दो पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उनके सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग ही वो क्या करेंगे, फोर्स एक्ट करेंगे। ये फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉ है कूलम्स लॉ, जिसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। ये कब काम आएगा फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा। अगर आया स्टेटमेंट लिखने को तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से लिख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स हमेशा कैसा एक्ट करता है, दो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग में क्या करते हैं, एक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा फ्रेंड्स। मैं आपको ये अभी ये थियोरेटिकली बता चुका हूँ, आपको अभी मैथमेटिकली बताऊंगा फ्रेंड्स, जल्दी से ध्यान लीजिए। कि फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है Q2, और एक दूसरे को मैंने R डिस्टेंस पर रख दिया है। ये पॉजिटिव निगेटिव के बारे में डिस्कस मत करो अभी, सिर्फ मैं आपको लॉ बता रहा हूँ। ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ये मेरे पास 5 कूलम का चार्ज है Q1 और ये मेरे पास है 2 कूलम का चार्ज, ठीक है, मैंने इस 5 कूलम को कर दिया 8 कूलम, तो इनका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले क्या था फ्रेंड्स, देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 कूलम। और मैंने अगर 5 को कट करके इसका इस पर चार्ज बढ़ा दिया, 8 कर दिया, तो 8 2 से कितना होता है फ्रेंड्स, 16।
यानी कि प्रोडक्ट क्या हुआ, बढ़ा, 10 से 16 हुआ। अगर प्रोडक्ट बढ़ा तो इनमें फोर्स भी बढ़ेगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ेगा। और एक दूसरी बात पढ़ी हमने, फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस अगर आर है, अगर सपोज कीजिए कि 10 मीटर है, मैंने 10 मीटर से 20 मीटर कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फोर्स कम हो जाएगा। देख लो, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, आर यानी कि क्या, डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा। सही है। तो फ्रेंड्स, यही तो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों चीजें मिलाई जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको अगर मैंने हटा दिया तो एक कांस्टेंट आ जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट आता है के इधर कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, इसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें Q1 Q2 चार्जेस है, R क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, K क्या है, एक कांस्टेंट है। K हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, K क्या है, हमेशा याद रखना, K इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट कहा जाता है। और K की वैल्यू ध्यान रखो फ्रेंड्स, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस या तो वैक्यूम के लिए है। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि के हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। के कहाँ कहाँ पे बदल सकता है, के चेंजेस, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कब, इफ मीडियम इज चेंजेस। अगर मीडियम चेंज हुआ, माध्यम जो मीडियम होता है जिसमें हम इन दो चार्ज को रखे हैं, यानी कि एयर में रखा होगा, वाटर में रखा होगा, या तो कांच मतलब ग्लास में रखा होगा, तो ये मीडियम अगर चेंज होगा तो कूलम्स कांस्टेंट जो के है, ये के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको जनरली ये ध्यान में रखना है के की वैल्यू। और ये 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, मीडियम चेंज हो जाएगा तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ध्यान से फ्रेंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो दो पॉइंट चार्जेस है, ये Q1 और ये Q2, अभी ये प्लस और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी लाइन में, जो सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसी लाइन में अट्रैक्ट करेंगे। और सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये चार्ज Q1 और एक Q2, ये अभी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अभी दो पॉजिटिव चार्जेस से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो अगर रिपल करेंगे तो इसी लाइन में रिपल करेंगे, जिनको सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ऐसा नहीं ये इधर रिपल हो गया या तो इधर रिपल्शन हो गया इसका, ये इसका इधर रिपल्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। रिपल्शन होगा तो उसी लाइन में, और अट्रैक्शन होगा तो उसी लाइन में अट्रैक्ट होगा। यही भी बताया था, क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ लॉ था, ध्यान से फॉर्मूला लिख लीजिए फ्रेंड जल्दी से। ये कुछ बातें, फिर बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आपको बताया मैंने, फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
और इसको ही मैंने नाम दिया था क्या फ्रेंड्स, इसको ही क्या बोलते हैं, इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, मेरे पास ये चार्ज है Q1 पॉजिटिव, ये Q2 नेगेटिव। ठीक है, अभी इनमें डिस्टेंस से 2 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों में। ठीक है, अभी जितना इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें जितना भी अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने अगर इन दोनों का डिस्टेंस 4 मीटर से 2 मीटर कर दिया, ये Q2 को मैंने उठा के 4 मीटर के डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, पहले कितना था 2 मीटर, अभी 4 मीटर कर दिया, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अभी कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, देखो, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने अगर डबल कर दिया, तो उनमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्स 4 टाइम्स charge. If we double the distance between two charges, then force 4 times decreases. क्या हो जाएगा, 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा, मैंने अगर पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस डबल किया तो। सुन पा रहे हो फ्रेंड्स, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी मैंने डिस्टेंस तो बढ़ा दिया डबल, मैं अभी क्या करूंगा, डिस्टेंस कम कर दूंगा। अभी 4 था ना, अभी 4 है, सपोज कर लीजिए 4 का मैंने 2 कर दिया, डिस्टेंस क्या किया मैंने, हाफ कर दिया। 4 था 2 कर दिया, हाफ कर दिया ना। इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने अगर हाफ कर दिया, देन फोर्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा फोर्स, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया तो। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, ये बातें लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल किया तो 4 टाइम्स डिक्रीज, और डिस्टेंस हाफ किया तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जितना गुना बढ़ाया उतना गुना का स्क्वायर कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर मैंने डिस्टेंस कर लिया 3 गुना बढ़ा दिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और मैंने अगर 3 गुना डिस्टेंस कम कर लिया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो फ्रेंड, तो ये बात है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। फ्रेंड्स, एक्चुअली फोर्स ये चीज वेक्टर है। फोर्स ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक ध्यान से सुनो, ये एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव, और ये दूसरा चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है। इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, r डिस्टेंस पर एक दूसरे को रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इस पर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज है जो इस पर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस तरफ धकेलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, जो कि होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पर फोर्स लग रहा है इसके वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही यही भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों पॉजिटिव, इसके लिए रिपल करेगा। तो यहाँ पे होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2।
ठीक है फ्रेंड्स। अभी अभी ये जो चार्ज है इसकी डायरेक्शन किधर है फ्रेंड्स, किस तरफ जा रहा है, ये जा किधर रहा है, इस तरफ। तो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R21, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। उसके बाद ये जो दूसरा चार्ज है इसकी डायरेक्शन किधर है फ्रेंड्स, फोर्स की इस तरफ। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर 12, ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर 12। अभी ध्यान से फ्रेंड्स देखो, ये Q2 चार्ज है, इस पर फोर्स F21, देखो फोर्स F21। अभी फोर्स की दो क्वांटिटी, फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस पर चार्ज पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इसके वजह से। तो ये होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, स्केलर फॉर्म में, कूलम्ब लॉ के स्केलर फॉर्म में। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, इस Q2 पर इतना फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई R21, ये क्या है R21 डायरेक्शन में। तो ये हो गया फोर्स इस चार्ज पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अभी इस फोर्स, ये जो चार्ज है हमें अभी इस पर भी फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है फ्रेंड्स। एंड देखो फ्रेंड्स, अभी ये F12 Q1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू, इसका भी मैग्नीट्यूड Q1 K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किधर है फ्रेंड्स, इस तरफ, यानी कि यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अभी ध्यान से फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड फ्रॉम फिगर, ऊपर जो फिगर है उससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम फिगर यूनिट वेक्टर को कैप दीजिए फ्रेंड्स, कैप, उसके सर पर कैप रहता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। फ्रॉम फिगर देखो, अभी मुझे बताओ इस पर लगने वाला ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन R12 और Q2 पर लगने वाला फोर्स उसकी डायरेक्शन R21। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है फ्रेंड्स, नहीं, एक दूसरे के अपोजिट में। यानी कि फ्रेंड्स R12 ये R21 के इक्वल थोड़ी है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पर उन दोनों की डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, अलग अलग है। यानी कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे के अपोजिट में। यानी कि एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये निगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, ऐसा सपोज कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में उनकी डायरेक्शन है फोर्स की, ठीक है। अभी ध्यान से, ये जो R12 है फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R21 के, ठीक है, R21 के। अभी मैं अगर इसकी वैल्यू, ये जो R12 है, ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पुट कर दी फ्रेंड्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर R12 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ R21 के। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो फोर्स force on 1 due to 2 F12 is equal to K into Q1 Q2 divided by R square into R12 क्या है फ्रेंड्स, R12 है हमारा माइनस ऑफ R21। तो ये मैं माइनस यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, ये माइनस यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे आ जाएगा R21, यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। ये माइनस मैंने आगे लिख लिया और ये R12 मतलब R21 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से आप अगर देखोगे फ्रेंड्स, ये जो चीज है इतनी वाली निगेटिव साइन छोड़ के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू R21, ये तो हमारी यही तो चीज है, यही तो है, यही है ना फ्रेंड्स। तो मैं अगर K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर की जगह F21 पुट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा F12 फोर्स इज इक्वल टू
माइनस में ये माइनस एज इट इज, और ये चीज क्या है देखो ये सेम है, और ये किसके इक्वल है F21 के, तो यहाँ पे आ जाएगा F21। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ध्यान से हमें क्या कंक्लूजन मिला, दोनों ही पॉइंट चार्ज पर फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स जितना लग रहा है वो इस पर जितना फोर्स है उतना ही इस पर लग रहा है, ये इस पर जितना लगा रहा है उतना ही ये इस पर लगा रहा है। इन दोनों के में जो फोर्स है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। देखो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, डायरेक्शन अलग है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने अभी अभी सीखा फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कि टू चार्जेस experiences फोर्स, दो चार्जेस ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, फोर्स इन इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दो पॉइंट चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, मैग्नीट्यूड में सेम, इस पर जितना फोर्स इसका भी उस पर उतना ही फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स अलग अलग है, डायरेक्शन क्या है अलग है। तो यहाँ पे हमने न्यूटन थर्ड लॉ का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से लिख लीजिए, आई होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए और एक बार पढ़िए, नोट्स निकालिए, ठीक है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स। कूलम्स लॉ पर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है फ्रेंड्स। ये एक प्रॉब्लम है, देखो टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 मिलीकूलम, दो पार्टिकल्स है, उन पर चार्ज है, एक पर है 3 माइक्रोकूलम, एक पर है 4 मिलीकूलम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर, दोनों को एक दूसरे से 4 मीटर डिस्टेंस पर रखा है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर। देखो फ्रेंड्स ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 4 मीटर है, ये इस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज है 4 मिलीकूलम, ठीक है। तो ये 4 मिलीकूलम वाला 3 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगाएगा और 3 माइक्रोकूलम वाला 4 मिलीकूलम पर लगाएगा। इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हमें अभी फाइंड करना है, उसको हमें अभी क्या करना है फ्रेंड्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या चीजें दे के रखिए, देखो Q1 है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान से फ्रेंड देखो, 3 माइक्रो है ना, ये माइक्रो का मतलब होता है, देखो ये जो माइक्रो है ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और मिली जो होता है मिली, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। ध्यान से लिख लीजिए, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो 3 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। पहला चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। उसके बाद Q2 है हमारे पास, Q2 क्या है 4 मिलीकूलम, 4 मिलीकूलम। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू मिली का मतलब होता है -3 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि एक कूलम कांस्टेंट होता है K, जिसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है, यहाँ पे देखो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स सॉल्व करते देखो, अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है वैल्यू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और आर लिख लीजिए, आर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अभी
फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, इंटू Q1 क्या है हमारे पास, Q1 है 3 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आर क्या है 4, आर क्या है हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फोर्स को स्क्वायर के लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू, तो F इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ से देखो ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है 10 की पावर वाले एक साइड को लिख लेते हैं और नंबर एक साइड को, देखो 9 इंटू 3 इंटू, देखो 9 इंटू 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻3, 10 टू द पावर वाले एक तरफ और 9 इंटू 3 लिख लिया, ठीक है। नीचे क्या बचा है देखो 4, नीचे क्या बचा है 4 बचा है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 3 का कितना होता है 27 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखो 9 -6 -3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -6 और -3 ये होता है 10⁻9, सही है, और ये 10⁻9 क्या है 10⁻9, ये हो जाएगा माइनस में 10 ये माइनस में 9 और ये 10 प्लस में 9, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सब कट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.7 न्यूटन। यहाँ पे क्या फोर्स आ जाएगा 6.7 न्यूटन इन चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझा होगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते आएंगे अगर आपको कूलम्स लॉ पता हो, आपको कूलम्स लॉ पता हो, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी एक ध्यान से एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल लर्निंग भी होगी इससे। देखो फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स केप्ट एट सम डिस्टेंस इन एयर। दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमें पता करना है इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, सही है फ्रेंड्स, रेशियो पता करना है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखे हैं, एयर में रखे हैं कुछ डिस्टेंस पर, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है फ्रेंड्स, नीट में पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मेरा पहला वीडियो जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वीडियो, उसमें बेसिक बातें की है, वहाँ पे चार्ज वगैरह बताया मैंने। तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है फ्रेंड्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसके बाद फ्रेंड्स कूलम कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं फ्रेंड्स, कूलम कांस्टेंट। एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आपको बताई फ्रेंड्स मैंने 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम
जी बोलते हैं। क्या है इसकी वैल्यू फ्रेंड्स? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता करना है? रेशियो फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के। देखो फ्रेंड्स, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी फाइंड किया था, वो क्या है? के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। होता है कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, यहां से आप देखोगे तो आर स्क्वायर और ये नीचे का आर स्क्वायर, दोनों आर स्क्वायर कट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जी m1 m2। ठीक है फ्रेंड्स, m1 m2। आप एक काम कीजिए फ्रेंड्स, यहां से लिख लीजिए, फिर मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां से अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो Q1 Q2 है, हमें क्या करना है? दो इलेक्ट्रॉन लेने। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस पर रखने, और उन दोनों का इलेक्ट्रॉन का मुझे बताओ चार्ज क्या होगा। इसका जो चार्ज होगा इस इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि Q1 Q2 एक ही है फ्रेंड्स। यहां से क्या बन जाएगा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर ही एक ही चार्ज होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख लेता हूं फ्रेंड्स? Q का स्क्वायर। ठीक है, Q का स्क्वायर। वैसे ही G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2। मुझे बताओ, इस एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 10⁻⁻31 kg है, और इस इलेक्ट्रॉन का भी मास क्या होगा? उतना ही होगा ना। दो इलेक्ट्रॉन लिए हमने, तो दोनों का मास एक ही, यानी कि m1 m2 को मैं m लिख लेता हूँ, m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, k एक कूलम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमने अभी अभी लिखी थी। देखो फ्रेंड्स, क्या थी? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, उसके बाद Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है? देखो, -1.6 इंटू 10⁻−19, और इसका स्क्वायर हो जाएगा Q का स्क्वायर। वैसे फ्रेंड्स, जी क्या है? जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनटू एम क्या है फ्रेंड्स? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 9.1 इंटू 10⁻−31 का स्क्वायर हो जाएगा। एम का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से ध्यान से देखिए, अभी अभी क्या हो जाएगा? देखो, 9 एज इट इज, -1.6 का स्क्वायर अगर किया जाए तो ये आंसर आता है 2.56। करके देखिए आप, 1.6 का स्क्वायर माइनस में 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 2.56। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे? देखो, 10⁻9 इंटू 10⁻−19 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 19 इंटू 2 कितना होता है फ्रेंड्स? 38। तो 10⁻−38 हो जाएगा, -19 है तो। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अभी 6.67 एज इट इज इंटू 9.1 का स्क्वायर अगर किया जाए, 9.1 का स्क्वायर अगर किया जाए तो क्या आंसर आता है फ्रेंड्स? आंसर आता है 82.81। क्या आंसर आता है? 9.1 का स्क्वायर 82.81। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेंड्स, 10⁻−31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 अभी यहाँ से देखो, ये 10⁻−11 एज इट इज यहाँ लिख लिया, इंटू 10⁻−31 का स्क्वायर। 31 इंटू 2 कितना होता है? ये होता है -62। होता है कि नहीं?
62 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अभी देखो, अभी यहाँ से जो सिंपल है कैलकुलेशन अगर किया जाए, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 का 2.56 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है फ्रेंड्स, 23.04। क्या आंसर आता है इनका मल्टीप्लीकेशन, 23.04। ठीक है, इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी फ्रेंड्स 6.67 इंटू 82.81 का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो आंसर आता है 552.34 और इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻−62 एज इट इज। ठीक है, ये आपने लिख लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख लिया है क्या? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। देखो अभी यहाँ पे रेशियो आने वाला है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल के बीच का रेशियो। देखो यहाँ से अभी यहाँ पे आ जाएगा 23.04 डिवाइड बाय 552.34 इंटू, अभी ध्यान दो, अभी यहाँ से देख लो 10⁻9 इंटू 10⁻38 माइनस में, अभी ये 10⁻−11 है, ऊपर अगर जाएगा तो पॉजिटिव 11 बन जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 10⁻11 हो जाएगा पॉजिटिव में। वैसे ही 10⁻−62 ऊपर जाएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻−62 बन गया +62। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका डिवाइडेशन किया जाए, इनका अगर डिवाइडेशन किया जाए तो आंसर आता है फ्रेंड्स यहाँ से 0.0147 इंटू 10⁻, देखो फ्रेंड्स यहाँ से अभी इनका इनका अगर आप देखोगे तो बेस सेम है, तो ऊपर की जो पावर है उनका उनका सब्सट्रैक्शन और एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिलता है फ्रेंड्स 44। 10⁻ क्या मिलता है, 44 मिलता है। करके देखो आप, उसके बाद देखो फ्रेंड्स 0.0147 इंटू 10⁻44, मैंने अगर इसको 1.47 लिख लिया, यानी कि डेसिमल पॉइंट 1 और 2 डिजिट राइट साइड को चला गया, तो उसके बाद 10⁻44 में से कितने डिजिट गया, देखो 1 2 डिजिट 40 मोड से माइनस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बचेगा 42। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा रेशो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशो आ गया, जो कि है हमारा 1.47 इंटू 10⁻42 इंटू 10⁻42। ये रिलेशन, ये जो रेशो है आप ध्यान में रखो फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर डिवाइड को है, इस तरफ जाएगा तो इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1.47 इंटू 10⁻42 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स उधर गया और मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 1.47 इंटू 10⁻42 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है या ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F इलेक्ट्रोस्टैटिक is greater than F ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए, आई होप आपको पता चला होगा। ठीक है, ये समझा ना फ्रेंड्स आपको, ये 10⁻, ये सब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो सभी का बेस 10 है ना,
सभी का बेस 10 था ना, मैं एक ही बार 10 लिख लेता हूँ और उनके उनके ऊपर क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, देखो 9 माइनस 38 प्लस क्या है 11 प्लस 62 लिख सकता हूँ। और अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लो तो आपको 44 मिल जाएगा। तो हम पढ़े रहे थे फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अभी ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, इनमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, इनमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो के ये कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फ्रेंड्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारा जी है इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सबसे पहले सिमिलैरिटीज में बात करेंगे, सिमिलैरिटीज यानी कि ये जो दो फोर्स है इनमें क्या सिमिलरिटीज है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहली सिमिलरिटी आपको देख पा रहे हो, बोथ इक्वेशंस हैव सेम फॉर्म, दोनों देखने में सेम ही लगते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के एक कांस्टेंट है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे Q1 Q2 उन दो पॉइंट चार्ज के दो पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मास का प्रोडक्ट है। दोनों को r डिस्टेंस पर रखा है, यहाँ पे r स्क्वायर है कि नहीं, सेम है। इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, सेम है, ठीक है। उसके बाद बोथ इक्वेशंस हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। देखो आर स्क्वायर 1/r² है कि नहीं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद बोथ फोर्सेस, जो दोनों ही फोर्सेस है हमारे, बोथ फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दोनों ही कैसे फोर्सेस है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक्चुअली उनमें कॉन्टैक्ट होता है क्या, अगर ये मेरे पास ये दो पॉइंट चार्ज है, दोनों को अगर मैं कुछ डिस्टेंस पर रखा है, इनमें कांटेक्ट तो नहीं है तब भी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। एक्चुअल इनका कांटेक्ट नहीं है तब भी, इसके लिए कौन से फोर्सेस है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये इनमें सिमिलरिटीज है, ठीक है। और एक बात आपको बोला था कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है ग्रेविटेशनल से। क्यों फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू आप अगर देखोगे तो 9 इंटू 10⁹ पर यहाँ पे जो जी है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 माइनस में 11, यहाँ पे पॉजिटिव में 9, इसलिए ये के बड़ा है, ये कांस्टेंट बड़ा है, तो कांस्टेंट बड़ा है इसके लिए ये फोर्स भी बड़ा हो जाता है। ये एक रीजन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज थी फ्रेंड्स, जल्दी से लिख लीजिए। हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे अभी, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें। देखो सबसे पहला डिफरेंस कि कूलम कांस्टेंट जो है हमारा, कूलम कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं, ये ग्रेटर है फ्रेंड्स, ये क्या है, ग्रेटर है देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, यानी कि जी से। कूलम कांस्टेंट के ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी से बड़ा है, हमने अभी देखा। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, ये अगर बड़ा है तो ये फोर्स भी बड़ा हो जाएगा, ये कूलम कांस्टेंट का के अगर बड़ा है तो फोर्स भी बड़ा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बड़ा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, है कि नहीं, बड़ा हो जाएगा, ये डिफरेंस है उनमें। उसके बाद
ग्रेविटेशनल force is only attractive force। ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। सिर्फ अट्रैक्शन होता है यूनिवर्स में, कोई भी दो चीजों में सिर्फ अट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ये क्या हो सकता है? में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन से है फ्रेंड्स। अगर सेम होंगे तो रिपल करेंगे, और अगर अलग होंगे यानी कि पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है कि नहीं फ्रेंड्स? तो ये डिफरेंस है इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट करना है फ्रेंड्स उसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हाँ तो फ्रेंड्स देखो अभी ये सवाल, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम is kept 0.040 meter from other positive charge of 4 microcoulomb. Calculate force between charge and determine which type of force between them, attractive और repulsive। दो पॉजिटिव चार्ज है, इनको हमने कुछ 0.4 मीटर डिस्टेंस पर रखा है। इनमें फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपको ढूंढना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है। और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव होगा, आपको मुझे आंसर करना है फ्रेंड्स। कमेंट में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है? कमेंट में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो जहाँ पे ये चल रहा है, ये जो चार्ज जहाँ पे रखे वो एयर मीडियम है फ्रेंड्स। क्या है? एयर मीडियम। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आंसर मुझे कमेंट में करो, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।